नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक और आगामी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका 12वां पार्ट है। इसके 11 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाके देखिएगा। निश्चित ही आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है और आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के परिवहन और दूरसंचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या देखिए कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय बिलासपुर में है। दूसरा, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। और तीसरा है, रेलवे जोन बनाने की घोषणा वर्ष 1998 में किया गया था। और चौथा है, यह भारत का 17वां रेलवे जोन है। तो आपको बताना इन सभी कथनों को पढ़कर कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला कथन क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय बिलासपुर में है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना कि हमारे राज्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय है और जो कहाँ है तो बिलासपुर में, ठीक है। और याद रखना है ये भारत का 16वें क्रम का रेलवे जोन है। याद रखना है जो बिलासपुर में जो रेल जोन है ये भारत का कौन से क्रम का, 16वें क्रम का, ठीक है। ये भारत का 16वें क्रम का रेल जोन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था जी आपका 1 अप्रैल 2003 को, ठीक है। इस रेलवे जोन की स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बिलासपुर को रेलवे जोन बनाने की घोषणा ये कब से कर दिया गया था, 1998 को बिलासपुर को रेलवे जोन बनाने की घोषणा किया गया था। लेकिन स्थापना कब हुआ है तो 1 अप्रैल 2003 को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। मैंने भी जस्ट बताया कि 1 अप्रैल 2003 को बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना किया गया था। लेकिन रेलवे जोन बनाने की घोषणा वर्ष 1998 में किया गया था। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। घोषणा हुआ था 1998 में, लेकिन एक्चुअल में स्थापना कब किया गया या बनाया कब गया तो आपका 1 अप्रैल 2003 को, है ना। और यह भारत का 17वें क्रम का रेलवे जोन है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखना है यह भारत का 16वें क्रम का, कौन से क्रम का, 16वें क्रम का, है ना। यह भारत का 16वें क्रम का रेलवे जोन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो चीज़ क्या है कि जो बिलासपुर रेलवे जोन है वो भारत का सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला रेलवे जोन है। याद रखना है बिलासपुर रेलवे जोन भारत का सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला, भारत का सर्वाधिक राजस्व, ठीक है, भारत का सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला रेलवे जोन है। भारत का सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला क्या आपका रेलवे जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना राजस्व प्रदान करता है तो कुल राजस्व का 1/6 भाग, ठीक है। ये कुल राजस्व का 1/6 भाग प्रदान करता है, या परसेंटेज में देखेंगे तो 17% हो जाएगा, ठीक है। कुल राजस्व का 17%, या बोल सकते हैं कुल राजस्व का 1/6 भाग है ये बिलासपुर रेलवे जोन है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में असत्य कथन की पहचान करना था। तो चौथा कथन क्या है, असत्य है। यह भारत का 17वां रेलवे जोन नहीं है, ये भारत का 16वें क्रम का रेलवे जोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है। 1/6 हिस्सा, उसके बाद 2/5 हिस्सा, 1/10 हिस्सा और 1/5 हिस्सा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 1/6वां भाग, ठीक है। तो भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना है, 1/6वां भाग में। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 17% हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत 27 नवंबर 1888 को नागपुर से रायपुर के मध्य हुई। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। याद रखना है छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत 27 नवंबर 1888 को हुआ है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ये डेट को याद रखना है जी, आपके मेंस में भी काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत 27 नवंबर 1888 को हुआ है, जो कि आपका नागपुर से राजनांदगांव के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है आपका,
किसके मध्य हुआ है? नागपुर से, ठीक है। नागपुर से आपका राजनांदगांव, नागपुर से आपका राजनांदगांव के मध्य में हुआ है, जबकि ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है नागपुर से रायपुर के मध्य हुआ है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में स्थापित हुआ, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत ये नागपुर से राजनांदगांव के मध्य हुई थी, है ना। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलवे स्टेशन है वो राजनांदगांव में स्थापित हुआ था, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, ब्रिटिश शासन में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने राज्य में रेलवे कंपनी का निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में रेलवे कंपनी का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखना है, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने राज्य में रेलवे कंपनी का निर्माण किया, तो तीसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम और सबसे पुराना रेल मंडल बिलासपुर है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम और सबसे पुराना रेल मंडल बिलासपुर है, और बिलासपुर को रेल मंडल कब बनाया गया था? तो 1900 को, है ना, 1900 को बिलासपुर को रेल मंडल बनाया गया था, याद रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बिलासपुर रेलवे जोन, बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत, बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत रायपुर हो जाएगा, रायपुर के बाद आपका बिलासपुर हो जाएगा, और बिलासपुर के बाद एक और आपको ध्यान रखना है नागपुर। तो बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नागपुर आपका रेल मंडल ये आता है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम और सबसे पुराना रेल मंडल बिलासपुर में है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? आपका 1900 में। और मैंने क्या बताया कि बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आपका रायपुर, बिलासपुर और नागपुर ये तीनों आपका रेल मंडल आते हैं, ये तीनों रेल मंडल आते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुर रेल मंडल कौन से जोन में आता है? तो बिलासपुर रेलवे जोन में आता है ना। रायपुर रेल मंडल कौन से जोन में आता है? तो आपका बिलासपुर रेलवे जोन में आता है, इसको आपको भी अच्छे से याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत था, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत है 27 नवंबर 1888 को नागपुर से रायपुर के मध्य हुई थी, नागपुर से आपका राजनांदगांव के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? रायपुर से राजनांदगांव के मध्य, जबकि रायपुर दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी जो जो चीज़ें दिया हुआ है वो आपका सही है, और जो जो चीज़ मैंने बताया आपको अच्छे से उसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है। और दूसरा, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से होकर गुजरता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय मार्ग है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं? 20 राष्ट्रीय मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितना है? 35-26 किलोमीटर, है ना, जिसकी कुल लंबाई है आपका 3526 किलोमीटर है, ठीक है। जिसमें से आपको ध्यान रखना है हमारे राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा नेशनल हाईवे है? आपका नेशनल हाईवे नंबर 30, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 636 किलोमीटर है जी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी से प्रारंभ होता है, और ये आपका सुकमा जिला के कोंटा तक जाता है, ठीक है, ये रोड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 3526 किलोमीटर है, या बोल सकते हैं 3526 किलोमीटर है, जिसमें से सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 30, जिसकी कुल लंबाई है 636 किलोमीटर, है ना, और जो कि मध्य प्रदेश से कटनी से प्रारंभ होकर सुकमा के कोंटा तक जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ऐसा पूछ दिया कि हमारे राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा नेशनल हाईवे है? तो नेशनल हाईवे 163A, ये हमारे राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, और ये कहाँ व्यवस्थित है? तो ध्यान रखना, गीदम से अगर आपको दंतेवाड़ा जाना है, तो आप नेशनल हाईवे नंबर 163A के माध्यम से जाओगे, जिसकी लंबाई कितना है? 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है आपका नेशनल हाईवे नंबर 30, और सबसे छोटा है नेशनल हाईवे नंबर 163A। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय मार्ग है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा, सड़क परिवहन राज्य सरकार के अधीन है, तो ये चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो सड़क परिवहन होता है ना, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार। याद रखना है, जो सड़क परिवहन होता है वो किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार, जबकि बोला जा रहा है कि राज्य सरकार के अधीन है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा चौथा वाला गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है।
याद रखना है सड़क परिवहन ये आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है, जबकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि सड़क परिवहन राज्य सरकार के अधीन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। अब ये याद करने वाला है, रायपुर में, बिलासपुर में, चरोदा में या राजनांदगांव में। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है चीज़ें, आपको इसको याद करना है। तो रेलवे द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है, तो कहाँ है आपका चरोदा में, है ना, याद रखना है। तो रेलवे द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है, तो चरोदा भिलाई में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भारत के केंद्रीय मंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी किस वर्ष दी थी। भारत के केंद्रीय मंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी किस वर्ष दी थी, 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2012। तो याद रखना है भारत के केंद्रीय मंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी है, ये वर्ष 2012 में दिया था, है ना। और इसी के बाद इसका नामकरण क्या किया गया था, रायपुर के जो आपका माना हवाई अड्डे का नामकरण किया गया था स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, है ना, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। उसके बाद इसका नामकरण किया गया था, है ना। और मंजूरी कब मिला था, तो 2012 में मिला था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। एक तरफ एयरपोर्ट के नाम दिया गया है और एक तरफ आपका संबंधित स्थल के नाम दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा आपका असत्य है। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में बिल्कुल सही है ना, पहला वाला जोड़ा तो आपका बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है। दूसरा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, ये कहाँ है आपका, बालोद में है। ध्यान रखना जो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट ये आपका बालोद में नहीं है जी, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट ये कहाँ है, ये तो जगदलपुर में है। कहाँ है, जगदलपुर, है ना। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में, तो इसीलिए दूसरा वाला जो आपका जोड़ा है आपका गलत हो जाएगा, पहला तो सही है। तीसरा बिलासा देवी क्योटिन एयरपोर्ट, ये बिलासपुर चकरभाटा में, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। चौथा माँ महामाया एयरपोर्ट, ये कहाँ है, अंबिकापुर दरिमा में, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 हवाई पट्टी है ना, शासकीय और निजी को मिलाकर 10 हवाई पट्टी है वो कार्यरत है। कितने हवाई पट्टी आपका, 10 हवाई पट्टी, जिसमें से आपका 4 तो यही हो गया। ये पहला हो जाएगा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, दूसरा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर, और तीसरा बिलासा देवी क्योटिन एयरपोर्ट बिलासपुर चकरभाटा में, और चौथा है माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर दरिमा में। 4 यही हो गया। पांचवा आपको ध्यान रखना है, पांचवा भिलाई में आपको ध्यान रखना है, भिलाई में हो जाएगा आपका नंदनी, भिलाई में आपका नंदनी हवाई पट्टी हो जाएगा, ठीक है। छठवा आपको ध्यान रखना है जसपुर में में क्या है आपका, अगडी है, ठीक है, जसपुर में अगडी हवाई पट्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां आपको ध्यान रखना है आपका रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में भी क्या है, हवाई पट्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है रायगढ़ में। उसके बाद आठवां आपको ध्यान रखना है बलरामपुर में भी क्या है, बलरामपुर में भी हवाई पट्टी है, ठीक है। उसके बाद नौवां रायगढ़ में आपका ओपी जिंदल का आपका निजी हवाई पट्टी है, रायगढ़ में ओपी जिंदल का निजी हवाई पट्टी है। और 10वां आपको ध्यान रखना है, 10वां कोरबा में भी क्या है आपका निजी हवाई पट्टी है, ठीक है, कोरबा में भी क्या है आपका निजी हवाई पट्टी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें से शासकीय की बात करें तो पहला स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, ये भी शासकीय है। दूसरा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर, ये भी शासकीय है। तीसरा बिलासा देवी क्योटिन एयरपोर्ट बिलासपुर चकरभाटा, ये भी शासकीय है। चौथा माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर दरिमा, ये भी आपका क्या है, शासकीय है ना। और 5वां भिलाई में जो नंदनी में जो हवाई पट्टी है, ये भी शासकीय है। जसपुर में अगडी है, यहाँ हवाई पट्टी, ये भी आपका शासकीय है, ठीक है। और 7वां रायगढ़ में भी एक शासकीय हवाई पट्टी है। 8वां बलरामपुर में भी एक शासकीय हवाई पट्टी है। और अगर मैं निजी की बात करूँ तो निजी में आपका 2 हो जाएगा आपका रायगढ़ और कोरबा में आपका निजी हवाई पट्टी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट आपका बालोद में नहीं है, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है, तो जगदलपुर में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको पुनः असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल
20 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें से इसकी कुल लंबाई कितना है आपका 3526 किलोमीटर है, अर्थात 3526 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जिसमें से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 30 है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितना है 636 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश से कटनी से प्रारंभ होकर आपका सुकमा के कोंटा तक जाता है। और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 163A है, जिसकी लंबाई कितना है आपका 12 किलोमीटर, कितना है 12, है ना। और नेशनल हाईवे नंबर 30 की लंबाई कितना है आपका 636 किलोमीटर। और जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कहाँ, गीदम से दंतेवाड़ा, अगर आपको जाना है तो इसी नेशनल हाईवे से आपको जाना पड़ेगा, जिसकी आपका लंबाई कितना है 12 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो इसमें तो सभी कथन सत्य है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई आपका 3526 किलोमीटर है। फिर राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 30 है, जिसकी कुल लंबाई 636 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश से कटनी से प्रारंभ होकर सुकमा के कोंटा तक जाता है। और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 163 है, जिसकी कुल लंबाई कितना है तो 12 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 27 राजकीय राजमार्ग है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पास नेशनल हाईवे की बात हो रहा है, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, लेकिन स्टेट हाईवे की संख्या कितना है आपका 27 है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 27 आपका स्टेट हाईवे है, अर्थात राजकीय राजमार्ग है, और इसकी कुल लंबाई कितना है 4137 किलोमीटर। और अभी मैंने बताया था नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितना है 3526 किलोमीटर है, जबकि आपका स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितना है आपका, ये स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितना है 4137 किलोमीटर है, 4137 किलोमीटर, ठीक है। और प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 है ना, स्टेट क्रमांक 5 है, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है। भैया मैंने 636 किलोमीटर तो बताया था NH 30 का, मैंने NH 30 का बताया था 636, जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर है। जबकि थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 है, जिसकी लंबाई 636 है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 है, जिसकी लंबाई आपका ये कितना है 636 नहीं है, कितना है आपका 560 किलोमीटर है, कितना है जी 560, याद रखना है कितना किलोमीटर है 560 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि यहाँ पास बोला गया 636 किलोमीटर, 636 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे नंबर 30 की लंबाई है, लेकिन यहाँ पास बोला जा रहा है कि राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 इसकी लंबाई कितने तो 560 किलोमीटर, जो हमारे राज्य का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। उसके बाद चौथा, प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 21 है, जिसकी लंबाई कितना है 44 किलोमीटर, कितना है 44, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 है, जिसकी लंबाई कितना है 560 किलोमीटर, जबकि ऑप्शन में 636 किलोमीटर लिखा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो नेशनल हाईवे नंबर हमारे अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो कितना है इसका कुल लंबाई 3526 किलोमीटर, स्टेट हाईवे का 4137 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 30 जिसकी लंबाई 636, और सबसे बड़ा स्टेट हाईवे तो स्टेट हाईवे नंबर 5 जिसकी लंबाई कितना है 560 किलोमीटर। सबसे छोटा नेशनल हाईवे बोलेगा तो नेशनल हाईवे नंबर 163A जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग बोलेगा तो राजकीय राजमार्ग 21 जिसकी लंबाई कितना है आपका 44 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना, तो तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग क्रमांक 5 है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, जबकि यहाँ 636 किलोमीटर दिया गया है, तो ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र नौ परिवहन की व्यवस्था किस नदी पर है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। शिवनाथ नदी, सबरी नदी, महानदी या इंद्रावती नदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सबरी नदी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र सबरी नदी में नौ परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है ना। और सबरी नदी के बारे में तो पता होगा कि सबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोरापुट, कोरापुट की पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी का प्राचीन नाम कौन सा नाम है? तो कोलाब। इस नदी का प्राचीन नाम कोलाब है ना। और इस नदी का विसर्जन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश के कूनावरम, आंध्र प्रदेश के कूनावरम में इस नदी का विसर्जन गोदावरी नदी में हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसी नदी के बालू में क्या पाया जाता है? आपका सोने के कण। इसी नदी के बालू में सोने के कण पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी सबरी नदी में आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल निर्मित है। साथ ही साथ आपका
रानी दरहा वाटरफॉल भी निर्मित है। और इसी सबरी नदी में सुकमा के कोंटा से, कहाँ से, सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक, कहाँ तक, आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक, सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र नौ परिवहन की व्यवस्था किस नदी पर है, तो याद रखना है कौन सी नदी पर है, सबरी नदी पर। इसको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया अंबिकापुर में, रायपुर में, दुर्ग में या कोरबा में। जबरदस्त क्वेश्चन है। पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रायपुर में। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था। किस तिथि को, तो याद रखना है 2 अक्टूबर 1963 को। ये तिथि आपको भूलना नहीं है। 2 अक्टूबर 1963 को राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र है उसको स्थापित किया गया। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग देखें वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र है। ये आपका संचालित है 6 आकाशवाणी केंद्र है ना, 6 आकाशवाणी केंद्र संचालित है, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका रायपुर जिसकी स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1963 को। दूसरा आपको ध्यान रखना है अंबिकापुर, पहला आपका रायपुर, दूसरा हो जाएगा जी आपका अंबिकापुर, तीसरा आपको ध्यान रखना है जगदलपुर, तीसरा हो जाएगा आपका जगदलपुर, चौथा आपको ध्यान रखना है बिलासपुर, चौथा क्या हो जाएगा आपका बिलासपुर। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा रायगढ़, और छठवा हो जाएगा जी सरायपाली, ठीक है, छठवा सरायपाली। ये सभी को आपको याद रखना है। तो ये 6 आकाशवाणी केंद्र संचालित है, जिसमें से प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था, रायपुर में। और कब किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1963। ये भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1963 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कही देवी संदेश है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है, कही देवी संदेश। दूसरा, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनु नायक है, तो दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। और इस फिल्म कही देवी संदेश फिल्म, इसका जो निर्माण है वो 1970 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका फिल्म है कही देवी संदेश, इसका जो निर्माण है वो आपका 1965 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1965 को, जबकि बोला जा रहा है कि 1970 में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद इस फिल्म के गीतकार हनुमान नायडू जी थे, ये आपका बिल्कुल सही है ना। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो याद रखना है कही देवी संदेश जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है, जिसका निर्माण 1965 को हुआ है, ना कि 1970 को। इसीलिए आपका ये वाला जो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ की द्वितीय फिल्म घर द्वार है, बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय फिल्म कौन सा फिल्म है, घर द्वार, जिसके निर्माता कौन है, तो विजय पांडे। जिसके निर्माता कौन है जी, विजय पांडे। जिसके निर्माता है विजय पांडे, और इसके निर्देशक कौन है, याद रखना, इसके निर्देशक है आपका निर्जन तिवारी। इसके निर्देशक कौन है, निर्जन तिवारी। निर्माता कौन है, विजय पांडे, और निर्देशक आपका निर्जन तिवारी है। और दूसरा, छत्तीसगढ़ फिल्म भूलन द बेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है ना। पहला के बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय फिल्म घर द्वार है, और इसका निर्माण हुआ है 1971 को। द्वितीय फिल्म का निर्माण 1971 को, और प्रथम का 1965 को। और द्वितीय फिल्म के निर्माता है विजय पांडे, और इसके निर्देशक है निर्जन तिवारी, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया था, बिल्कुल सही है। भूलन द मेज को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, यह फिल्म नवीन बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर निर्मित है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो आपका भूलन द मेज है, ये आपका नवीन बख्शी नहीं है जी, आपका ये आपका हो जाएगा संजीव बख्शी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संजीव बख्शी हो जाएगा, संजीव बख्शी। ठीक है, तो यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर निर्मित है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है आपका नवीन बख्शी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज वर्मा और एक्टर ओंकार दास मानिकपुरी ने अहम भूमिका निभाई है, तो चौथा आपका बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन आपका असत्य है, क्योंकि याद रखना है आपका जो आपका भूलन द मेज मूवी है वो संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर निर्मित है, ना कि नवीन बख्शी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, 12 नवंबर सन 2002 को, यहाँ पास बोला गया देखो सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, 12 नवंबर सन 2002 को छत्तीसगढ़ में डाक वृत्त की स्थापना की गई। याद रखना ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, 12 नवंबर 2002 नहीं है, ये आपका 12 नवंबर 2001 है। कब है आपका 12 नवंबर 2001, तो 12 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ में डाक वृत्त की स्थापना की गई। ये डेट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, 12 नवंबर 2001। दूसरा, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कहीं देवे संदेश है। दूसरा क्या आपका, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कहीं देवे संदेश है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म क्या है आपका, मोर छैया भुइयां। ठीक है, मोर छैया भुइयां, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म है मोर छैया भुइयां। ठीक है, मोर छैया भुइयां, जिसका निर्माण किया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन थे, तो ध्यान रखना इसके निर्देशक थे सतीश जैन। इसके निर्देशक कौन थे जी, सतीश जैन। इसके निर्देशक थे आपका सतीश जैन। साथ ही साथ अगर इसमें गीतकार कौन थे, तो याद रखना इसमें गीतकार थे लक्ष्मण मस्तूरिया। इस मूवी में गीतकार कौन थे, तो लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। और लक्ष्मण मस्तूरिया का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है मोरसंग चिलौरे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस फिल्म के प्रमुख गीतकार कौन थे, लक्ष्मण मस्तूरिया, याद रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कहीं देवे संदेश है, ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म है मोर छैया भुइयां, जिसका निर्माण 2000 में किया गया था। इसके निर्देशक थे सतीश जैन और इसमें गीतकार थे लक्ष्मण मस्तूरिया। तीसरा, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है, ये भी ध्यान रखना है। और इस छत्तीसगढ़ मित्र जो प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है पेंड्रा, जो कि कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही। मैंने क्या बोला कि जो छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन पेंड्रा रोड से हुआ था, जो कि आ जाता है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए, इसके प्रकाशनकर्ता हुए माधवराव सप्रे। कौन हुए जी, माधवराव सप्रे। इसके प्रकाशनकर्ता हुए माधवराव सप्रे, है ना, ये ध्यान रखना। और इसके सहयोगी थे आपका, सहयोगी भी थे इसके, तो इसके सहयोगी कौन थे, तो रामराव चिंचोलकर। इसके सहयोगी कौन थे, तो याद रखना है रामराव चिंचोलकर। ठीक है, रामराव चिंचोलकर इसके सहयोगी थे। बाकी इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए, माधवराव सप्रे, याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पत्र है, समाचार पत्र, ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, तीसरा। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि महाकौशल छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, महाकौशल छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र नहीं है। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, तो छत्तीसगढ़ सेवक, याद रखना है छत्तीसगढ़ सेवक है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए, इसके प्रकाशनकर्ता हुए आपको ध्यान रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इसके प्रकाशनकर्ता हुए। और इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो 1955 को। कब किया गया था, 1955। जबकि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि महाकौशल छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा है, छत्तीसगढ़ सेवक है, यहाँ पास महाकौशल नहीं आएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सेवक। तो छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। जबकि महाकौशल के बारे में जानते हैं, जो महाकौशल है, महाकौशल हमारे राज्य का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है। ये हमारे राज्य का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है ना। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1936-37 में। 1936-37 में इसका प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो अंबिकाचरण शुक्ल। किसके द्वारा, अंबिकाचरण शुक्ल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और याद रखना इसी महाकौशल जो पत्रिका है, जो पहले साप्ताहिक पत्रिका था, इसी को पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा प्रथम आपका दैनिक पत्रिका के रूप में भी प्रकाशित किया गया था। कब, आपका 1951 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहले आपका साप्ताहिक पत्रिका था, जिसको आपका अंबिकाचरण शुक्ल जी ने 1936-37 में प्रकाशित किया था। और इसी को दैनिक पत्रिका के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने 1951 को भी प्रकाशित किया था, है ना। तो आपसे पूछा गया था इसमें से सत्य कथन की पहचान कीजिए करके, तो इसमें से तीसरा कथन बस सत्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन पेंड्रा रोड से हुआ है, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ता है। इसके प्रकाशन करते हुए माधवराव सप्रे और इसके सहयोगी हुए रामराव चिंचोलकर जी, है ना।
और उसके बाद ध्यान रखना है, चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि महाकौशल छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। महाकौशल नहीं है, कौन सा है? छत्तीसगढ़ सेवक। छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। और इसके प्रकाशन करते हुए गजानन माधव मुक्तिबोध, और इसका प्रकाशन किया गया था 1955 में, ये आपको याद रखना है। जबकि महाकौशल हमारे राज्य का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन करता थे अंबिका चरण शुक्ल, और जिसको प्रकाशित किया गया था 1936-37 में। और बाद में इसी महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका को दैनिक पत्रिका के रूप में किसने प्रकाशित किया? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। कब? तो आपका 1951 में। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वर्ष है 1900, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशनकर्ता कौन हुए? अभी जस्ट मैंने बताया था, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो पेंड्रा रोड। कहाँ से हुआ था? पेंड्रा रोड। और इसके सहयोगी कौन थे? तो रामराव चिंचोलकर इसके सहयोगी थे। दूसरा देखो, हिंद केसरी। हिंद केसरी का प्रकाशन कब हुआ है? हिंद केसरी का प्रकाशन हुआ है आपका 1908। ये गलत हो जाएगा। हिंद केसरी का प्रकाशन हुआ है आपका 1908, और इसको भी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? माधवराव सप्रे। हिंद केसरी को माधवराव सप्रे के द्वारा क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। तीसरा, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो याद रखना, ये भी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। याद रखना, जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका, इसका भी प्रकाशन है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1907 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1907 में हुआ था। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके प्रकाशन करता हुए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। याद रखना है जी। देखो, छत्तीसगढ़ मित्र का 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा, उसके बाद हिंद केसरी का 1908 में माधवराव सप्रे के द्वारा, उसके बाद सरस्वती पत्रिका, इसका जो प्रकाशन है 1907 में हुआ, किसके द्वारा? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। उसके बाद सूर्योदय का प्रकाशन हुआ है 1915 में, किसके द्वारा हुआ है? तो कन्हैया लाल शर्मा। किसके द्वारा हुआ है? कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल शर्मा के द्वारा हुआ है। तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो बाई मिस्टेक इसमें से 2 जोड़ा असत्य हो गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट सही इसका आंसर याद करना है। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 माधवराव सप्रे, हिंद केसरी 1908 माधवराव सप्रे, सरस्वती पत्रिका 1907 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और सूर्योदय 1915 कन्हैया लाल शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पहला है जेल पत्रिका। जेल पत्रिका 1922-23 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। और जेल पत्रिका के प्रकाशनकर्ता कौन हुए? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जेल पत्रिका के प्रकाशनकर्ता कौन हुए? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज का प्रकाशन वर्ष है 1924, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके प्रकाशन करता हुए जी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो दूसरा स्टेटमेंट भी या दूसरा जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, जो विकास पत्रिका है, विकास पत्रिका, इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपका 1934-35 नहीं है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924-25, है ना। और जो याद रखना, जो विकास पत्रिका है, विकास पत्रिका, इसको बिलासपुर विकास परिषद, किसके द्वारा? बिलासपुर विकास परिषद के द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? विकास का 1934-35 बोला जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद महाकौशल का प्रकाशन 1936 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट इससे पहले बताया था 1936-37, है ना, इसके समय में हुआ था। और इस समय प्रकाशनकर्ता कौन हुए थे? तो याद रखना है, आपको मैंने बताया था, इसके जस्ट पहले मैंने आप लोग को बताया था इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए थे। आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो महाकौशल है जिसका प्रकाशन 1936-37 में हुआ था, इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए। और उसी को मैंने बताया था, ये पहले आपका महाकौशल पहले आपका साप्ताहिक पत्रिका था, है ना। उसके बाद में इसी को पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसे दैनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया था। तो आप लोग को बताना है कि महाकौशल जो पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1936-37 में हुआ था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको अच्छे से बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है जी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।